Now the word subjection, it sounds exploitative, almost tyrannical, especially when it is about wives or women being subjected to men. जब हम अधीनता शब्द सुनते हैं तो हमें वो शब्द बड़ा ही शोषक और अत्याचारी सुनाई पड़ता है, खासकर ये जब पत्नियों के अपने पतियों के अधीन होने के विषय में या स्त्रियों को किसी पुरुष के अधीन होने के विषय में हो. And therefore many women push back against the very idea of being subjected to their husbands. और इसलिए बहुत सी स्त्रियां अपने पतियों के अधीन होने के सोच को ही ठुकरा देती है. So many times our ego comes in the way of our blessings. बहुत बार हमारा जो अहम है, हमारा जो घमंड है, हमारे आशीषों के बीच में आता है, उसके लिए एक रोक लगा देता है. And that's the case here also. और ऐसा ही यहां पर भी इस विषय में भी हो रहा है. God wants to bless Christian women through their husband's rule, but they often miss out those blessings because their ego will not allow them to submit to their husbands. परमेश्वर मसीही स्त्रियों को उनके पतियों के शासन के द्वारा आशीषित करना चाहता है, लेकिन वो अक्सर इन आशीषों को खो देते हैं क्योंकि उनका अहम, उनका घमंड उनको अपने पतियों के अधीन होने से रोकता है. Their ego will not allow them to submit to God's design for their lives. उनका अहम, उनका घमंड परमेश्वर की जो योजना है उनके जीवनों के लिए, उसके अधीन होने से रोकता है उन्हें. Let me tell you that in this passage, Paul is talking about the submission of the Christian wives to the Christian husbands. पौलुस इस अध्याय के अंदर मसीही पत्नियों को अपने पतियों के अधीन होने के विषय में बात करता है. But if you understand this passage properly, he is trying to tell us about the immense blessings that God wants to give Christian women through their husbands. लेकिन अगर आप इस खंड को अच्छे से समझे तो यहां पर पौलुस उन बड़े आशीषों की बात करता है जो परमेश्वर मसीही स्त्रियों को देना चाहता है उनके पतियों के द्वारा. So our passage today is Ephesians chapter 5 and verse 22 to 24. तो आज का हमारा जो खंड है वो एफेसियों का 5वां अध्याय है, 22 से लेकर 24. एफेसियों का 5वां अध्याय 22 से 24. Ephesians 5 verse 22 to 24. My first point today: wives have been subjected to their husbands. आज का मेरा पहला बिंदु, पत्नियों को उनके पतियों के अधीन किया गया है. Wives have been subjected to their husbands. पत्नियों को उनके पतियों के अधीन किया गया है. Now our passage begins from verse 22, but in order to understand it well, we must read it in its context. हमारा जो खंड है 22वें आयत से शुरू होता है, लेकिन उसको अच्छे से समझने के लिए हमें उसको उसके संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा. इसलिए हम 21वां और 22वां आयत मिलाकर पढ़ेंगे. We'll read verse 21 and then verse 22. But my translation would be slightly different from yours. लेकिन मेरा जो अनुवाद है वो आपके अनुवाद से थोड़ा अलग होगा. Maybe you want to write it down because that's the basis for my sermon. तो मैं चाहता हूं कि आप उसको लिख ले क्योंकि मेरा प्रचार उसी पर आधारित है. Verse 21. Being subjected to one another out of reverence for Christ. Verse 22. Wives to own husbands as to the Lord. Being subjected to one another out of reverence for Christ. Wives to own husbands as to the Lord.
21वां आयत, एक दूसरे के अधीन किए गए हो मसीह के प्रति आदर के कारण। 22वां आयत, पत्नियों को अपने अपने पति के जैसे प्रभु के, एक दूसरे के अधीन किए गए हो मसीह के प्रति आदर के कारण। पत्नियों को अपने अपने पति के जैसे प्रभु के। Most translations present these verses as a command from Paul, but that's not the case. अधिकतर अनुवाद इन आयतों को पौलुस की ओर से एक आज्ञा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। In fact, there are no imperatives, commands in verse 22 to verse 24. बल्कि 22 से 24वें आयत में कोई भी आज्ञा नहीं है। Rather, Paul is just stating the facts. बल्कि पौलुस कुछ तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा है हमारे सामने। जो बातें हैं उसको हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। What is, he presents it to us. He is describing what God has already done through Christ Jesus. वो इस बात का वर्णन कर रहा है कि प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या किया है। In verse 21 he is saying that when God subjected, now this is from, I am taking this from my last sermon. In verse 21 he is saying that when God subjected the church to Jesus, God also subjected Christians to one another. 21वां आयत ये कहता है, और ये मेरे पिछले प्रचार के आधार पर है, जब परमेश्वर ने कलीसिया को यीशु के अधीन किया, तब परमेश्वर ने मसीहों को भी एक दूसरे के अधीन किया। In other words, in order to establish Jesus' rule over the church, God has established a hierarchy within Christian relationships. दूसरे शब्दों में बोलूं तो कलीसिया पर यीशु के शासन को स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने मसीही रिश्तों में एक पद क्रम को स्थापित किया है। He has ordained some Christians to be rulers and others to be submissive to them. उसने कुछ मसीहों को शासक बनाया है और बाकियों को उनके अधीन किया है। And then in verse 22, which is our verse today, और फिर 22वें आयत में जो आज का आयत है, Paul specifies the first relationship where God has established such a hierarchy. पौलुस पहला रिश्ता हमें बताता है, मसीह रिश्ता हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर ने ऐसे पदक्रम को स्थापित किया है। He says that God has subjected Christian wives to their Christian husbands. वो कहता है कि परमेश्वर ने मसीही पत्नियों को अपने मसीही पति के अधीन किया है। Now in ancient times, powerful kings would subject any other king. प्राचीन काल में ताकतवर राजा दूसरे राजाओं को अपने अधीन करते थे। Then he would put governors over those kings and establish his rule in that place. और उन राजाओं पर फिर वो अधिकारी ठहराते थे, बिठाते थे वहां पे, ताकि उस जगह पर उसका शासन स्थापित हो। उसके अधिकारी वहां के राजाओं के ऊपर अधिकार जताते थे। Now can the subjected, less powerful king ask the more powerful, most powerful king, why have you subjected me? क्या अधीन किया गया कम ताकतवर राजा ताकतवर राजा से पूछ सकता है
तूने मुझे क्यों अधीन किया है? नो, द पावरफुल किंग डज व्हाटएवर ही विशेस। नहीं, ताकतवर राजा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। गॉड इज द किंग ऑफ दिस यूनिवर्स एंड ही हैज एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्डर इन द रिलेशनशिप्स विद इन द चर्च। परमेश्वर इस संसार का राजा है और उसने कलीसिया के भीतर के रिश्तों में एक व्यवस्था को स्थापित किया है। He has ordained that wives will be subject to their husbands. उसने ये ठहराया है कि पतियों के अधीन होंगी। So then can a wife ask God, why have you subjected me to my husband? तो क्या एक पत्नी परमेश्वर से पूछ सकती है कि तूने मुझे मेरे पति के अधीन क्यों किया है? नो, he does whatever he wishes. नहीं, वो वही करता है जो वो चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। Christian wives, do not push back against God's will for your life. मसीह पत्नियों से कहना चाहूंगा, आपके जीवन को लेकर परमेश्वर की जो भी इच्छा हो उसको आप ठुकराएं नहीं। Because if you do so, you are not just fighting your husband, but you are fighting against God. क्योंकि ऐसा करने से आप सिर्फ अपने पति से ही नहीं लड़ोगे, बल्कि आप परमेश्वर से भी लड़ना शुरू कर दोगे। Not only will you lose all your blessings which you would have otherwise got, you will also end up harming yourself and your family. आप केवल अपने आशीषों को ही नहीं खोओगे, आप अपने आप को और अपने कुटुंब को बहुत हानि भी पहुंचाओगे। Acknowledge God's will in your life by accepting that your husband rules over you. अपने पति के शासन को स्वीकार के परमेश्वर के इच्छा का अंगीकार करो। Do not push back against this. उसको ठुकराए नहीं। Now in verse 22, Paul uses the word own to describe the husbands. 22वें आयत में आप ध्यान दीजिए, पौलुस पतियों का वर्णन करने के लिए अपने अपने शब्द का प्रयोग करता है। Wives have been subjected to their own husbands. पत्नियों को अपने अपने पति के अधीन किया गया है। So God has not, first of all, let's know this, that God has not divided Christians into upper class and lower class categories. परमेश्वर ने मसीहों को ऊंचे और नीचे दर्जे के लोगों में नहीं बांटा है। As if all husbands are superior to all wives. मानो कि सारे पति सारे पत्नियों से श्रेष्ठ हो, ऐसा नहीं है। No, that's not how it is. No, he has set an order in specific Christian relationship. नहीं, उसने हर मसीह रिश्ते के लिए एक व्यवस्था को स्थापित किया है। In a relationship, each person is expected to perform a particular function. हर रिश्ते में हर व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वो एक खास कार्य को करे। In marriage, the husband must rule and the wife must submit to his rule. शादी में पति को शासन करना है और पत्नी को उसके शासन के अधीन होना है। And the wife is expected to submit to her own husband's rule, not to all those who are called husbands. और पत्नी से अपेक्षा यह की जाती है कि वो अपने पति के शासन के अधीन हो,
ना कि उन सब के जो अपने आप को पति कहते हैं. When Paul talks about this marital hierarchy, Paul also adds a clause at the end of both verse 21 and verse 22. जब पौलुस इस वैवाहिक पदक्रम के बारे में बात करता है, 21वें और 22वें दोनों आयत के अंत में या उन दोनों आयतों में एक उपवाक्य को जोड़ता है. In verse 21, he said that Christians have been subjected to one another, and the clause is out of reverence for Christ. 21वें आयत में वो कहता है मसीहों को एक दूसरे के अधीन किया गया है, और उपवाक्य यह है मसीह के प्रति आदर के कारण. And last time I had said that God is asking us to submit to other Christians because He has given them the authority of our Lord Jesus Christ. पिछली बार मैंने ये कहा था कि परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हम दूसरे मसीहों के अधीन हो, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह का अधिकार सौंपा है. Those who rule on behalf of Christ, जो लोग शासन करते हैं मसीह की ओर से शासन करते हैं. And those who submit, therefore submit out of reverence to Christ. और जो कोई अधीन होता है वो मसीह के प्रति आदर के कारण उस व्यक्ति के अधीन होता है. In the same way, when Paul talks about the husband-wife relationship in verse 22, he adds another clause. He says, as to the Lord. उसी तरह पौलुस 22वें आयत में पति और पत्नी के रिश्ते के बारे में बात करते करते एक उपवाक्य को जोड़ता है. वहां पर कहता है जैसे प्रभु के. God has subjected the wife to her husband as though she is subjecting to the Lord Jesus Christ. परमेश्वर ने पत्नी को पति के अधीन ऐसे किया है मानो प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो रही हो. Because God has endowed her husband with Jesus' authority. क्योंकि परमेश्वर ने उसके पति को यीशु का अधिकार सौंपा है. He rules on behalf of Christ. वो मसीह की ओर से शासन करता है. And therefore, the wife must readily submit to her husband. और इसलिए पत्नी को खुशी से अपने पति के अधीन होना चाहिए. In her mind, she must understand that her loyalty to her husband is because of her ultimate loyalty to the Lord Jesus Christ. उसके मन में उसको ये बात को बिठा लेना है कि मेरे पति के प्रति मेरी वफादारी इसलिए है क्योंकि मेरा अंतिम वफादारी प्रभु यीशु मसीह की ओर है. By submitting to her husband's rule, she is actually submitting to Christ's rule. अपने पति के शासन के अधीन होकर वो वास्तव में मसीह के शासन के अधीन हो रही है. She is subjecting herself to Jesus' rule over the church. वो प्रभु यीशु मसीह का जो शासन है कलीसिया के ऊपर, उसके अधीन हो रही है. यीशु मसीह कलीसिया के ऊपर शासन करने के लिए पतियों को उसने काम सौंपा है कि वो अपने पत्नियों के ऊपर शासन करें. In for the Lord Jesus to rule over the church, He has appointed husbands to rule over the wives. And so when the wife submits, she is submitting to the rule of Jesus. इसलिए पत्नियां जब अधीन होती है वो
यीशु मसीह के अधीन हो रही है। दिस मीन्स दैट एवरी हस्बैंड must rule over his wife in such a way that he pleases the Lord Jesus Christ. इसका मतलब यह है कि हर पति अपने पत्नी पर इस तरह शासन करे कि प्रभु यीशु मसीह को भाए। And every wife must submit to her husband in a way that it pleases the Lord Jesus Christ. और हर पत्नी अपने पति के ऐसे अधीन हो कि प्रभु यीशु मसीह को भाए। Therefore, every husband must ask the question, how would the Lord Jesus want me to rule over my wife? इसलिए हर पति को अपने आप से हमेशा ये सवाल पूछते रहना चाहिए, प्रभु क्या चाहेगा, मैं अपने पत्नी पर कैसे शासन करूं। Now I want you to read Matthew chapter 20 and verse 25 to 28. मैं चाहता हूं कि मत्ती का 20वां अध्याय आप पढ़े 25वें आयत से 28वें आयत तक। मत्ती 20 और उसका 25 से 28। Matthew 20 verse 25 to 28. But Jesus called them. Jesus called his disciples to him and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and the great ones exercise authority over them. It shall not be so among you. Whoever would be great among you must be your servant. Whoever would be first among you must be your slave. Even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों के छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। Jesus says that the rulers of the Gentiles lord it over them. यीशु कहता है कि अन्य जाति के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं। Their great men exercise authority over them. उनके बड़े उन पर अधिकार जताते हैं। To lord over people, to exercise authority over them means to act in a very bossy, almost tyrannical way. प्रभुता करना या अधिकार जताने का मतलब यहां पर है धौंस जमाना, अत्याचारी ढंग से पेश आना। Jesus does not want Christians to rule like that. यीशु नहीं चाहता कि मसीह लोग इस तरह शासन करें। He says that those who are great among us must serve those who are submitting to them. यीशु कहता है कि जो लोग हम में शासन करते हैं वो उनकी सेवा करे जो उनके अधीन होते हैं। Because that is how he was towards us. क्योंकि वो उसने भी हमारे प्रति ऐसा ही व्यवहार किया। He says that he did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. वो कहता है वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों के छुड़ाने के लिए अपना प्राण दें। 1 Peter chapter 5 verse 3, Peter repeats the same command and he says that those who rule must rule by setting an example. पहले पतरस 5वें अध्याय 3 आयत में पतरस इसी आज्ञा को दोहराता है और कहता है कि जो शासन करे वो आदर्श बनने के द्वारा शासन करे। आइए हम उसको एक बार पढ़े। पहला पतरस 5वां अध्याय
और उसका तीसरा आयत, 1 Peter chapter 5 and verse 3. Not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनाओ. So our ruling is by setting an example. तो हमारा जो शासन है वो आदर्श बनने के द्वारा किया जाता है. Wives also must ask the question, how would the Lord Jesus want me to submit to my husband? पत्नियों को भी अपने आप से ये सवाल करना चाहिए, प्रभु क्या चाहेगा, मैं अपने पति के कैसे अधीन रहूं. Peter presents Sarah as a model for submission. पतरस सारा को अधीनता के आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है. Read 1 Peter chapter 3 and verse 5 and 6. हम पहले पतरस के ही तीसरे अध्याय और 5वें और 6वें आयत को पढ़ेंगे. 1 Peter chapter 3 verse 5 and 6. For this is how the holy women who hoped in God used to adorn themselves, by submitting to their own husbands, as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. And you are her children if you do good and do not fear anything that is frightening. पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी. इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी. Now Sarah considered her husband to be her Lord, and therefore she was obedient to him. सारा अपने पति को, अब्राहम को प्रभु मानती थी या स्वामी मानती थी, और वो उसके आज्ञाओं का पालन करती थी. That is how Christian wives need to be thinking about their husbands and submission towards them. मसीह पत्नियों को अपने पतियों और उनके प्रति अधीनता के विषय में ऐसा ही सोचना चाहिए कि मेरा पति प्रभु है और मैं उसके आज्ञाओं का पालन करूं. And my husband is my Lord and I would obey his commands. Second point, दूसरा point, for the husband is the head of the wife. क्योंकि पति पत्नी का सिर है. ये अगला बिंदु है. दूसरा बिंदु, क्योंकि पति पत्नी का सिर है. For the husband is the head of the wife. Now in the first part of verse 23, Paul gives the reason why wives have been subjected to their husbands. अब 23वें आयत के पहले भाग में पौलुस कारण बताता है कि पत्नियों को उनके पतियों के अधीन क्यों किया गया है. He says, for the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church. वो कहता है क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है. There is a connection between Christ being the head of the church and the husband being the head of the wife. मसीह कलीसिया का सिर होने में और पति पत्नी का सिर होने में एक रिश्ते को दर्शाया जा रहा है वहां पर. एंड वी स्टडीड दिस कनेक्शन लास्ट वीक ऑल्सो, और हमने इस संबंध को, इस रिश्ते को पिछले हफ्ते भी सीखा था. लेट अस रीड एफेसियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 22. आइए हम एफेसियों के पहले अध्याय और उसके 22वें आयत को पढ़ें. एफेसियंस चैप्टर 1 and verse 22.
And God put all things under Jesus' feet and gave Jesus as head over all things to the church. और सब कुछ यीशु के पांवों के तले कर दिया. परमेश्वर पिता ने सब कुछ यीशु के पांवों के तले कर दिया और यीशु को सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया. God subjected all things under Jesus' feet, but he gave Jesus as head to the church. ध्यान से पढ़िएगा. परमेश्वर ने सब कुछ यीशु के पांवों के तले कर दिया, लेकिन यीशु को शिरोमणि अथवा सिर बनाकर कलीसिया को दे दिया. Jesus rules over this sinful world by crushing them under his feet. यीशु इस पापमय संसार को अपने पांवों के तले कुचलते हुए उस पर शासन करता है. But he rules over the church as a head rules over the body. लेकिन वो कलीसिया पर उस तरह शासन करता है जैसे सर अपने देह पर शासन करता है. And Paul says in our words that the husband also should rule over his wife in the same way as the head rules over the body, not as the feet rules over the world. पौलुस भी यही कह रहा है. वो कह रहा है पतियों को भी अपने पत्नी के ऊपर ऐसे ही शासन करना चाहिए जैसे सिर अपने देह पर शासन करता है, ना कि अपने पैर से कैसे अपने दुनिया को कुचलता है, ऐसे शासन नहीं करना है. Paul, so what does it mean to be like head over the body? तो सर का देह पर शासन करने का मतलब क्या है? Paul gave the answer to that question in Ephesians chapter 4 verse 15 to 16. पौलुस ने इस सवाल का उत्तर एफेसियों के 4थे अध्याय और उसके 15वें और 16वें आयत में दिया था. आए हम उसको पढ़ें. Ephesians chapter 4 verse 15 to 16. एफेसियों का 4था अध्याय 15वां और 16वां आयत. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by what every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. It's a mouthful. वरन प्रेम में सत्य बोलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे यानी मसीह से सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए. In verse 15, Paul says that speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into Him who is the head, that is Christ Jesus. 15वें आयत में पौलुस कहता है कि वरन प्रेम में सत्य को बोलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में हमें बढ़ते जाना है. In other words, by listening to the truth, the word of God, the church should become like the Lord Jesus Christ. दूसरे शब्दों में कहूं तो सत्य बोलकर, परमेश्वर के वचन को बोलकर
कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह की तरफ बनते जाना है, यानी वचन खुराक है जिससे वो बढ़ेगा. सो द वर्ड इज अ फूड विच मेक्स द चर्च ग्रो. एंड इन वर्स 16 he says that the growth of the church comes when each member speaks the truth and supplies what is required for the truth. और 16वें आयत में वो कहता है कलीसिया की बढ़ोतरी तब होती है जब उसका हर अंग सत्य को बोलता है और उसके बढ़ोतरी के लिए सहायता प्रदान करता है. And each member receives this ability to speak the truth from the head, that is Christ. और हर अंग सत्य को बोलने की काबिलियत अपने सिर से पाता है. हर एक अंग अपने काम को करने की काबिलियत सिर से पाता है. Christ gives individual members of the church the understanding of the word so that they are able to build up and edify the church. मसीह कलीसिया के अंगों को वचन की समझ देता है ताकि वे कलीसिया की उन्नति कर सके. रीड Ephesians chapter 4 verse 11 and 12. चौथे अध्याय के 11वें और 12वें आयत को एक बार पढ़ें. And he, Jesus, gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers. He is the one who gave He is the one who gave the church all these people to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. मसीह यीशु ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, कलीसिया को दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए. सो अल्टीमेटली क्राइस्ट द हेड प्रोवाइड्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द चर्च, द बॉडी. तो आखिर में मसीह जो सर है, कलीसिया अर्थात देह के बढ़ोतरी के लिए जो भी चाहिए वो प्रदान करता है. He gives people the ministry of the word. वो लोगों को वचन की सेवकाई देता है, उसके लिए तैयार करता है उनको. He prepares them for that so that they will speak the truth and the other weak members will be strengthened. ताकि वो वचन को बोले और बाकी जो कमजोर अंग है वो भी मजबूत हो. In other words, Jesus Christ provides all the blessings required for the growth of the church so that the church can become like him. तो कहने का मतलब है यीशु मसीह उन सारे आशीषों को प्रदान करता है जो कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए चाहिए होता है ताकि कलीसिया उसकी तरह बन जाए. Now, in the first part of verse 23, Paul applies this to the relationship between the husband and the wife. 23वीं आयत में पौलुस इसी बात को पति और पत्नी के रिश्ते पर लागू करता है. Here the metaphor of head is applied to the husband. यहां पर पति को सिर बताया गया है, which means that like Jesus, the husband should provide spiritual nourishment for the spiritual growth of his wife. इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह की तरह पति को भी उसके पत्नी के आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आत्मिक भोजन प्रदान करना चाहिए. The husband must supply the truth, the word of God, by which his wife may grow and become spiritually mature like him. पति को सत्य अथवा परमेश्वर का वचन प्रदान करना है जिसके द्वारा उसकी पत्नी
आत्मिक रीति से बढ़े और उसी के तरह आत्मिक रीति से परिपक्व हो जाए। एंड इवेंचुअली बोथ ऑफ देम बिकम लाइक द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और आखिर में दोनों ही बढ़कर यीशु मसीह की तरह बन जाए। नाउ मेनी हस्बैंड्स आर एक्चुअली लेस स्पिरिचुअली मैच्योर देन देयर वाइफ्स। समस्या यह है कि बहुत से पति आत्मिक परिपक्वता के विषय में अपने पत्नियों से पीछे है, विच इज नॉट द आइडियल सिचुएशन, जो एक आदर्श परिस्थिति नहीं है। सो यंग वुमन, when you look for husbands, you should look for men who can give you spiritual leadership. मैं नौजवान स्त्रियों से बात करना चाहता हूं, कुंवारी स्त्रियों से। आप जब अपने लिए पतियों को ढूंढे तो ऐसे पतियों को ढूंढे, ऐसे पुरुषों को ढूंढे जो आपको आत्मिक अगुवाई दे सके। But if you see the Indian church, generally it has more women. The men are less, and spiritually mature men are few. आप कलीसिया की हालत देखो तो कैसी है? ज्यादा स्त्रियां हैं, पुरुष तो कम है, और आत्मिक रीति से परिपक्व पुरुष तो बहुत ही कम है। Men are busy making money and providing for their family. पुरुष पैसा बनाने में और अपने कुटुंब को शारीरिक जरूरतों का पूरा करने में व्यस्त है। They think that that is their primary responsibility as a husband. उनको ऐसा लगता है कि एक पति का प्राथमिक जिम्मेदारी यह है, शारीरिक जरूरतों को पूरा करो, घर पर पैसा लाओ, खाना लेकर आओ, इस तरह अपने फैमिली का ख्याल रखो। But they have abandoned the spiritual duty that they have towards their wives. अपने पत्नियों के प्रति जो उनकी आत्मिक जिम्मेदारी है, उसको उन्होंने त्याग दिया है। It is not enough to just provide financially for your wife. I am talking to all husbands here. जितने भी पति हैं उनसे मैं बात कर रहा हूं। यह काफी नहीं है कि आप अपने पत्नी के आर्थिक जरूरतों को पूरा करते जाए। In fact, spiritual duty takes priority over other things. बल्कि बाकी बातों के ऊपर हमारा आत्मिक जिम्मेदारियां हैं। Therefore, such husbands need to make every effort to accelerate their spiritual maturity so that they can become spiritual nourishment providers for their wives. इसलिए ऐसे पतियों को सब प्रयास करना चाहिए जिससे उनकी आत्मिक परिपक्वता में तेजी आए और वे अपने पत्नियों के लिए आत्मिक भोजन प्रदान कर सके। He should take his sanctification and his wife's sanctification very seriously. उसको अपनी परिपक्वता और उसके पत्नी की परिपक्वता को गंभीरता से लेना चाहिए। God has made him head over his wife so that he can give spiritual leadership to his wife. परमेश्वर ने उसको उसके पत्नी के ऊपर सिर इसलिए बनाया है ताकि वो अपने पत्नी को आत्मिक रीति से अगुवाई प्रदान कर सके। Husbands must take the initiative to teach the Bible at home. घर पर बाइबल सिखाने का पहल पतियों को करना चाहिए।
ऐसा नहीं कि पत्नियों को हमेशा बुलाते रहना चाहिए, आओ प्रार्थना करें, आओ वचन पढ़े. Should not be that, the wives have to call the husbands, please come for prayer, please come for reading the Bible. पहल पतियों की ओर से होना चाहिए. The initiative should be from the husband. He must make sure that he and his wife have a good church to go. उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसी कलीसिया ढूंढे जहां पर वो और उसकी पत्नी जा सके. He must develop a good spiritual environment at home. घर पर एक अच्छा आत्मिक माहौल तैयार करने की जिम्मेदारी उसकी है. So that both he and his wife can grow up and become more and more like Jesus Christ. ताकि वो और उसकी पत्नी दोनों बढ़कर यीशु मसीह की तरह हो सके. Now, because Christ is the head of the church and provides all that is necessary for the spiritual growth of the church, Paul says in the second part of verse 23 that Jesus is the savior of the body. क्योंकि मसीह कलीसिया का सर है और कलीसिया के आत्मिक बढ़ोतरी के लिए जो भी चाहिए वो प्रदान करता है. पौलुस 23वें आयत के आखिरी भाग में कहता है वो स्वयं ही देह का उद्धार करता है. That term savior is used for Jesus Christ because he sacrificed his life to lift sinful humanity from its humble condition. That word savior, why the word savior? A savior is somebody who lifts somebody from his or her humble situation and lifts them out. उद्धारकर्ता शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? उद्धारकर्ता वो है जो एक दीन अवस्था में पड़े व्यक्ति को उठाता है उसकी अवस्था से. Jesus Christ is called the savior of the church because by his sacrifice he lifted the church from its spiritually humble condition. यीशु मसीह को कलीसिया का उद्धार करता इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके बलिदान के द्वारा उसने कलीसिया को उसके दीन आत्मिक अवस्था से उठाया है. Let us read a few verses which talk about this. हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे जो इसके बारे में कहता है. प्रेरितों का कृत्य 5वां अध्याय और 30 और 31वां आयत. Acts chapter 5 and verse 30 and 31. The God of our fathers raised Jesus, whom you killed by the hanging him on a tree. God exalted him at his right hand as leader and savior to give repentance to Israel and forgiveness of sins. हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था. उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे. Peter and the other apostles say that having died on the cross, God has now exalted Jesus to be the savior of Israel. पतरस और बाकी के प्रेरित यहां पर कहते हैं कि क्रूस पर मरने के बाद परमेश्वर ने यीशु को उच्च करके इजराइल का उद्धार करता ठहराया है. Based on his sacrifice on the cross, he now grants repentance and forgiveness of sins. He grants them the repentance and forgiveness of sins. उसके बलिदान के आधार पर वो उनको मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करता है. Also read
Titus chapter 2 verse 13 to 14. तीतुस 2 और उसका 13 और 14. Titus 2 verse 13 and 14. Waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों से सरगर्म हो. Savior Jesus Christ gave his life for the church so that he may redeem them from every lawless deed, make them pure, consecrate them to be his people who will be zealous for good works. उद्धार करता यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपना जीवन दे दिया ताकि वो उन्हें अधर्म से छुड़ा ले, शुद्ध करे, अपने लोग बनाया और भले भले कामों के लिए वो सरगर्म हो. The Savior Christ Jesus has exalted the church from its humble spiritual condition. उद्धार करता यीशु मसीह ने कलीसिया को उसकी दीन आत्मिक दशा से उठाया है. Because of his sacrifice, the church has been redeemed from sin, made holy and full of good works. उसके बलिदान के कारण कलीसिया को पाप से छुड़ा लिया गया है, शुद्ध बनाया गया है और भले कामों से भरा गया है. That is why Paul calls him the savior of the body. उसलिए पौलुस उसको देह का उद्धार करता बताता है. Christ played his role as the savior of the church by giving whatever was required for the spiritual exaltation of the church. कलीसिया को आत्मिक रीति से उठाने के लिए जो भी चाहिए था वो प्रदान करके मसीह ने कलीसिया के प्रति उद्धारकर्ता का कर्तव्य निभाया है. He gave his life for it. उसने कलीसिया के लिए अपना जीवन दिया. Today Christ continues to lift up the spiritual condition of Christian women through the word ministry of their husbands. आज भी मसीह यीशु मसीही स्त्रियों को आत्मिक अवस्था से उठाने के लिए पतियों के वचन के सेवकाई के द्वारा वो कार्य करता है. He equips the husbands for this ministry. वो पतियों को इस सेवकाई के लिए तैयार करता है. That is why we see that Paul encourages women, wives, to learn from their husbands. इसीलिए पौलुस बार बार स्त्रियों को प्रोत्साहित करता है कि उन्हें अपने पतियों से सीखना चाहिए. I want you to read what he writes in 1 Corinthians chapter 14 and verse 35. पढ़कर देखिए वो क्या लिखता है. पहले कोरिन्थियों का 14वां अध्याय 35वां आयत. 1 Corinthians 14:35. If there is anything they, that means the woman, desire to learn, let them ask their husbands at home, for it is shameful for a woman to speak in church. यदि वे कुछ सीखना चाहे, यानी स्त्रियां कुछ सीखना चाहे, तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है. I want you to read 1 Timothy chapter 2 and verse 11. मैं चाहता हूं पहले तिमोथियुस का 2रा अध्याय और 11वां आयत भी पढ़े. 1 Timothy chapter 2 verse 11. Let a woman learn quietly with all submissiveness. स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से
सीखना चाहिए। शायद यहां पर अधीनता, पतियों की अधीनता की बात हो रही है। प्रॉब्ली द सबमिसिवनेस इज विद रिगार्ड टू आवर हस्बैंड, बट दिस वर्ड बेस्ड मिनिस्ट्री टेक्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस ऑन द पार्ट ऑफ द हस्बैंड। लेकिन इस वचन की सेवकाई को पूरा करने के लिए पतियों को बहुत बलिदान करना पड़ेगा। Some women do not want to learn from their husbands. कुछ पत्नियां अपने पतियों से सीखना ही नहीं चाहते। Their feminist ego makes them think, what can my husband teach me? उनका स्त्रीवाद सोचता है मेरा पति मुझे क्या सिखाएगा। I know better than him, मैं उससे बेहतर जानती हूं। But do not forget that this is how God has designed your spiritual growth. लेकिन इस बात को भूले नहीं कि आपके आत्मिक बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर ने यही योजना बनाई है। Through submission to your husband, आपके पति के अधीनता में रहकर Christ will equip your husband for this ministry towards you. मसीह यीशु आपके पति को आपके प्रति सेवकाई करने के लिए तैयार करेगा। So if you do not sit under the teaching ministry of your husband, you are losing out on so many spiritual blessings that the Father and the Son want to give you. तो अगर आप अपने पति के शिक्षा के सेवकाई के अधीन नहीं होते हो तो आप उन सारे आत्मिक आशीषों को खो रहे हो जिसको पिता और पुत्र आपको देना चाहते हैं। Wives who do not submit to their husband's ministry will stagnate spiritually. जो पत्नियां अपने पति की सेवकाई के अधीन नहीं होते हैं वो आत्मिक रीति से रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, because they have rejected God's design for their spiritual growth. क्योंकि उन्होंने अपने आत्मिक बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर की जो योजना है उसको ठुकरा दिया है। And my final point, आखिरी पॉइंट, subjected in everything, हर बात में अधीन है। Finally, in verse 24, Paul says that, so just as the church is subjected to Christ, so also the wives to the husbands in everything. 24वें आयत में पौलुस कहता है, तो जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन है। Paul is saying in this verse that as the church is subjected to Christ, so also the wives are subjected to their husbands. पौलुस यहां पर कहता है जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी अपने अपने पति के अधीन है। But he adds an important phrase at the end of the verse here. That phrase is in everything. वहां पर एक इस आयत में एक महत्वपूर्ण पद को वो जोड़ता है और वो पद है हर बात में, हर बात में। The church is subjected to Christ not just for spiritual growth but for everything. कलीसिया मसीह के अधीन सिर्फ आत्मिक बढ़ोतरी के लिए नहीं होती है, सब बातों के लिए होती है। Everything means both spiritual and physical needs. सब बातों का मतलब है आत्मिक और शारीरिक जरूरतें। And we see a picture of that when Jesus fed 5,000 plus people. और इसका एक चित्र हम देखते हैं जब यीशु ने 5,000 से ज्यादा लोगों को खिलाया था। He first fed them with spiritual food, that is his teaching. And after that, he fed them with bread and fish. आप देखोगे वहां पर कि उसने पहले इस भीड़ को आत्मिक भोजन दिया और उसके बाद उनको रोटी और मछली भी खिलाया।
द गोल, वाई, क्यों? द गोल ऑफ आवर सैंक्टिफिकेशन इज टू बिकम लाइक द एक्सॉल्टेड क्राइस्ट इन एवरी वे. क्यों? क्योंकि पवित्रता का उद्देश्य यह है कि हम हर बात में उठाए गए यीशु की तरह बन जाए. नॉट जस्ट स्पिरिचुअली परफेक्ट लाइक हिम, बट फिजिकली परफेक्ट लाइक हिम. सिर्फ आत्मिक रीति से उसकी तरह सिद्ध नहीं बनना है, शारीरिक रीति से भी उसकी तरह सिद्ध बनना है. That is why Paul had said in Ephesians chapter 4 and verse 15, we are to grow up in all aspects into him who is the head, even Christ. इसलिए पौलुस ने 4 अध्याय के 15वें आयत में कहा था, सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए. Because of sin, spiritually and physically, we are in a humble state. पाप के कारण आत्मिक और शारीरिक रीति से हम दीन अवस्था में हैं. But we believe that Christ the Savior can transform both these conditions. लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि मसीह जो हमारा उद्धार करता है वो इन दोनों अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकता है. He not only has the power to transform us spiritually, he also has the power to transform us physically. उसके पास सिर्फ आत्मिक रीति से परिवर्तित करने का ही ताकत नहीं, बल्कि हमें शारीरिक रीति से परिवर्तित करने का भी ताकत है. He is Lord over everything, both the spiritual and the physical realm. वो सब बातों पर प्रभु है, आत्मिक क्षेत्र में भी और शारीरिक क्षेत्र में भी. उसने देखो पौलुस फिलिपियों के पत्र में क्या लिखता है, देखिए वहां पर क्या लिखता है. See what Paul says in the book, in the letter to the Philippians, Philippians chapter 3, फिलिपियों का 3रा अध्याय 20 और 21. Philippians chapter 3 verse 20 and 21. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोड़े. वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा. In the same way, the wife is subjected to her husband not only for her spiritual needs but also for her physical needs. इसी तरह पत्नी अपने पति के अधीन सिर्फ आत्मिक जरूरतों के लिए नहीं, लेकिन शारीरिक जरूरतों के लिए भी अधीन होती है. The husband is the wife's lord for physical needs also. शारीरिक जरूरतों के लिए भी पति पत्नी का स्वामी है. She must depend on him for all her physical protection and provision. शारीरिक सुरक्षा और शारीरिक प्रावधानों के लिए उसको अपने पति के अधीन होना है. That is why the apostle Peter gives this command to the husbands in 1 Peter chapter 3 and the first part of verse 7. देखिए कि प्रेरित पतरस क्या आज्ञा देता है पतियों को पहले पतरस और उसके 3रे अध्याय और उसके 7वें आयत के पहले भाग में. Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel,
since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए. When Peter says that the wives are weaker than the husbands, he was not talking about their spiritual ability, he was talking about their physical ability. जब यहां पर पतरस कहता है कि पत्नियां अपने पतियों के सामने निर्बल है, वो उनके आत्मिक काबिलियत के बारे में नहीं कह रहा था, बल्कि शारीरिक काबिलियत के बारे में बात कर रहा है यहां पर. No matter how much the condition of women have changed over the centuries, women continue to remain vulnerable to physical abuse and attack. भले पिछले शताब्दियों में स्त्रियों की अवस्था में जितना भी बदलाव आया हो, वो आज भी शारीरिक शोषण और शारीरिक हमले के लिए आघात योग्य है. Therefore, wives must depend on their husbands for physical protection, and it is her husband's duty to protect her. इसलिए पत्नियों को शारीरिक सुरक्षा के लिए अपने पतियों के अधीन रहना चाहिए और उसकी सुरक्षा उसके पति का कर्तव्य है. These days, far more women are financially independent, and they don't feel the need to depend on their husbands for physical provisions. इन दिनों में कहीं ज्यादा स्त्रियां आर्थिक रीति से अनाधीन है और अपने शारीरिक प्रावधानों के लिए अपने पति के अधीन होना नहीं चाहती है. For them, Proverbs 31 woman is the ideal role model. उनके लिए तो नीति वचन के 31 अध्याय की वो जो स्त्री है, वो आदर्श है. Let us read Proverbs 31 verse 13 to 21. आइए हम नीति वचन 31वें अध्याय और उसके 13वें आयत से 21वें आयत तक पढ़े. नीति वचन 31 13 से 21. Proverbs 31 13 to 21. She seeks wool and flax and works with willing hands. She is like the ships of the merchant. She brings her food from afar. She rises while it is yet night and provides food for her household and portions for her maidens. She considers a field and buys it. With the fruit of her hand she plants a vineyard. She dresses herself with strength and makes her arms strong. She perceives that her merchandise is profitable. Her lamp does not go out at night. She puts her hands to the distaff, and her hands hold the spindle. She opens her hand to the poor, reaches out her hands to the needy. She is not afraid of snow for her household, for all her household are clothed in scarlet. She makes bed coverings for herself, and her clothing is fine linen and purple. हिंदी में नहीं पढ़ूंगा, आपने शायद पढ़ लिया होगा उसको, फिर से मैं नहीं दोहराऊंगा. It is very clear that she is also the physical provider for her household. इन आयतों से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये स्त्री अपने घराने के लिए प्रावधान करती है. But look how the author introduces this industrious woman. लेकिन देखिए कि ये लेखक इस व्यवसायी स्त्री का पहचान कैसे करता है. Read verse 10, 10वें आयत को पढ़े. An excellent wife who can find? She is far more precious than jewels. भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है. She is an industrious woman who is also the provider of her family, but she has another important identity. यह एक व्यवसायी स्त्री है जो अपने घराने के लिए प्रावधान करती है, कमा कर लाती है, लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण पहचान है, वो एक भली पत्नी है.
रीड वर्स 11, 11वें आयत को पढ़े. द हार्ट ऑफ हर हस्बैंड ट्रस्ट इन हर एंड ही विल हैव नो लैक ऑफ गेन. उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती. शी इज एबल टू डू ऑल दैट शी डज बिकॉज हर हस्बैंड ट्रस्ट हर. वो जो कुछ भी करती है इसलिए कर पाती है क्योंकि उसका पति उस पर विश्वास करता है. शी डज नॉट नेग्लेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग हर हस्बैंड्स कॉन्फिडेंस. रादर शी ट्राइज टू विन हर हस्बैंड्स ट्रस्ट. अपने पति के विश्वास को कभी कम नहीं आती है, बल्कि अपने पति के विश्वास को जीतने का हर प्रयास करती है. All the gain that she makes from her work is not shown as her gain, but as her husband's gain. लेकिन और अपने काम से जितना भी लाभ कमाती है उसको उसका लाभ नहीं बल्कि उसके पति का लाभ बताया गया है. Which shows that she submits to her husband's authority even over her own earnings. जिसका मतलब है कि इस बात को दर्शाता है कि वो अपनी कमाई के ऊपर भी अपने पति के अधिकार का अंगीकार करती है. एंड द सेम मीनिंग कम्स थ्रू इन वर्स 12 ऑल्सो. और वही मतलब 12वें आयत में भी निकल कर आता है. शी डजंट गुड एंड नॉट हार्म ऑल द डेज ऑफ हर लाइफ. वो अपने जीवन के सारे दिनों में उस पति को बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है. थ्रू ऑल हर वर्क शी बेनिफिट्स हर हस्बैंड एंड हिज हाउसहोल्ड. अपने सारे काम के द्वारा वो अपने पति के लिए भलाई का कारण बनती है. ऑल्सो रीड वर्स 23, 23वें आयत को पढ़े. हर हस्बैंड इज नोन इन द गेट्स व्हेन ही सिट्स अमंग द एल्डर्स ऑफ द लैंड. जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है. हर फेम इंक्रीजेस हर हस्बैंड्स फेम. उसका सम्मान उसके पति के सम्मान को बढ़ाता है. पीपल आइडेंटिफाई हर एज द वाइफ ऑफ मिस्टर सो एंड सो. लोग उसको फलाने व्यक्ति के पत्नी के रूप में जानते हैं. So even if she is an industrious, well-earning wife, she is submissive to her husband's rule in every way. तो भले वो एक व्यवसायी और काम करने वाली पत्नी क्यों ना हो, वो हर बात में अपने पति के अधीन रहती है. She is yielding to God's design for her life. अपने जीवन को परमेश्वर की योजना के अधीन बनाती है. And it is this design which Paul mentions in verse 24. और इसी योजना का वर्णन पौलुस आज हमारे 24वें आयत में करता है. That God has subjected the wives to husbands in everything. कि परमेश्वर ने पत्नियों को सब बातों में उनके पतियों के अधीन किया है. Everything means every area of our life. सब बातों का मतलब है जीवन का हर क्षेत्र, both spiritual and physical, आत्मिक और शारीरिक क्षेत्र. Some women make a lot of money and wealth. कुछ स्त्रियां बहुत पैसा कमाती है, धन बटोरती है, but they have left their husbands. लेकिन उन्होंने अपने पतियों को छोड़ दिया है. They are living alone. अकेले रहती है. They do not realize that Christ gives them protection and provision through their husbands. वो ये समझ नहीं पाते हैं मसीह यीशु उनको सुरक्षा और प्रावधान उनके पतियों के द्वारा प्रदान करता है. Because they have not submitted to the husband's rule in their lives, they themselves have become vulnerable. क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने पतियों के अधीन नहीं हुए, वो अपने आप को आघात योग्य बनाते हैं. A lot of people want to take advantage of single women. बहुत सारे लोग एकल महिलाओं का फायदा उठाना चाहते हैं. They think single women are easy targets. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अकेली रहने वाली महिलाएं हमारे लिए एक आसान लक्ष्य है. They lack a husband's protection
so they can be easily overpowered and abused. क्योंकि उनके ऊपर उनके पति का सुरक्षा कवच नहीं है, उनको आसानी से पराजित किया जा सकता है और प्रताड़ित किया जा सकता है. They think single woman can be financially cheated. उनको लगता है कि अकेले रहने वाली महिलाओं को आसानी से आर्थिक मामलों में धोखा दिया जा सकता है. They lack the husband's guidance on financial matters. उनके पास आर्थिक मामलों में पति की सम्मति नहीं होती. In this way, women miss out on all the blessings that Christ wants to give them through their husbands. इस तरह स्त्रियां उन सारे आशीषों को खो देती है जो मसीह उनको देना चाहता है उनके पति के द्वारा. They lack protection and provision. वो सुरक्षा और प्रावधान खो देती है. Submission to husbands is God's design to bless Christian women. पतियों के अधीन होना परमेश्वर की योजना है ताकि वो मसीह स्त्रियों को आशीषित कर सके. सो डू नॉट रिजेक्ट इट. तो इसलिए अधीनता को न ठुकराए.